प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। तो आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे और आगे वचन को जो प्रभु आज दे रहा है उसको ग्रहण करेंगे। तो आइए आज के मनन के लिए एक छोटा सा पद हम निकालेंगे। पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 पद। पहला पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 11 पद। पृष्ठ संख्या है 325। पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 11 पद, और पृष्ठ संख्या बोलने से 324-25, आखिरी तरफ, एकदम आखिरी तरफ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पत्रस, संत पत्रस लिखता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को, पहला परदेसी और दूसरा यात्री, 2 बातें हैं आज हम जिस पर मनन करेंगे। पहला है परदेसी और दूसरा यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। आज का टॉपिक है ना, परदेसी और यात्री। हालेलुया। हम अपने आप को क्या जाने? परदेसी और यात्री तो है ना, हालेलुया, कि मालिक है कि हमेशा रहेंगे? हाँ नहीं, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, जैसा भी प्रभु ने हमको इस संसार में भेजा है, हालेलुया, है ना, परदेसी बन करके, हालेलुया, है ना, उसके बाद हमें क्या करना है? वापस से अपने देश जाना है। एक गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रभु ने हमको भेजा है और एक दिन हम प्रभु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर अपने आप को परदेसी और यात्री जानने के लिए यहाँ पर बात किया है। हालेलुया, है ना। संसार के लोग, है ना, नहीं जानते, वो अलग बात है। हालेलुया। बहुत जगह ये बातें लिखा हुआ है, और भी कुछ कुछ पदों को हम यदि हम पढ़े, यदि हम इसी पहला पत्रस का 1 अध्याय का 1 पद पढ़ें। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ, उन परदेशियों के नाम जो गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में इधर भीतर होकर रहते हैं। देखो, ये बाइबल परदेशियों के लिए है। हालेलुया। परदेसी का मतलब है जो अपने आप को परदेसी समझता है। हालेलुया, ठीक है। और जो अपने आप को इस धरती का मालिक समझता है, उसके लिए, हालेलुया, क्योंकि हम है नहीं, धरती का मालिक वो है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो हालेलुया, सारे कायनात का मालिक परमेश्वर है। हालेलुया। हम यहाँ पर परदेसी और यात्री हैं। 60-70 साल जैसा भी प्रभु ने हमको, है ना, जीवन दिया है इस धरती में रहने के लिए, हम वहां तक रहेंगे। उसके बाद एक दिन हम क्या होंगे? वापस से प्रभु के पास हमको जाना है। हालेलुया। तो यूहन्ना की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 16 पद, कुछ कुछ पदों को पढ़ करके फिर हम आगे चर्चा की ओर जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे। 17-16 यूहन्ना 17 अध्याय। हाँ, देखो प्रभु क्या कहता है, जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसा ही वे भी संसार के। वे भी मतलब किसको बोल रहे हैं? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलाए चलते हैं, वे लोगों के लिए प्रभु कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे वे लोग भी संसार के नहीं हैं। एक जगह प्रभु ने बोला, यदि मैं संसार का होता तो मेरे सिपाही लोग क्या करते? आपस में लड़ते। मैं संसार का नहीं हूं, इसलिए क्या कर रहे हैं वो लोग? हालेलुया, मुझे ठुकरा रहे हैं, मेरा निरादर कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। तो हम सबको जानना है कि हम क्या हैं? एक परदेसी है और एक यात्री है, यात्रा पर है हम। हालेलुया,
है ना, यात्रा पर है और हम परदेसी हैं। हालेलुया। भजन संहिता 39 का 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 39 अध्याय उसका 12 पद। परंतु मनुष्य पवित्र पाकर भी स्थिर नहीं रहता। हाँ, वो पतियों के समान होता है जो मर चुके हैं। 39 का 12। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। हाँ, मेरा रोना सुनकर शांत न रहा, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान और है, और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। हाँ, और अपने सब पुरखाओं के समान क्या हूँ? परदेसी हूँ। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? अपने कुटुंब, अपने देश, अपने नगर को छोड़कर उस देश को जा, मैं तुझे देता हूँ। उस समय अब्राहम को दिखाई दे रहा था क्या वो देश? नहीं। हालेलुया। वो निकल गया परदेसी बन करके। हालेलुया, है ना। उसी प्रकार हम सब भी क्या है? एक परदेसी है और एक यात्री है। हालेलुया। हम सब यहाँ पर क्या है? एक परदेसी है और एक यात्री है। हालेलुया। हमारी पूरी जिंदगी जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक क्या है? एक यात्रा है। हालेलुया। क्या है? एक यात्रा है। हालेलुया, है ना। और कई बार मसीह लोग क्या करते हैं? प्रभु के पास आने वाले लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हम यात्रा पर नहीं हैं, इसलिए वो लोग बेखौफ जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। जैसा मन में आया वैसा जीवन को जीते हैं। हालेलुया। जब हमको पता चलता है कि हम एक परदेसी हैं और एक यात्री हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी अभिलाषाएं वहीं पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पहला जब हमने पढ़े, पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में आ जाइए। अब हम हालेलुया इस वचन पर हम कुछ बातों को चर्चा करेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से क्या करती है? युद्ध करती है, बचे रहो। हालेलुया। अभिलाषा आता कहां से है? हालेलुया। जब हम अपने आप को शरीर मात्र समझ करके जीते हैं, हम अपने आप को इस धरती पर परदेसी नहीं समझते, इस कारण से हमारे अंदर क्या आता है? अभिलाषाएं आते हैं। हालेलुया। और हम आने वाले कई पीढ़ियों के लिए धन संचय करने या फिर आने वाले कई पीढ़ियों के लिए हालेलुया हम जो है इस संसार में कुछ योजनाओं को तय करने के लिए लग जाते हैं। हालेलुया, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। आज वचन कहता है कि हम क्या हैं? परदेसी है और यात्री है। हालेलुया। और परदेसी और यात्री को क्या होना चाहिए? संसारिक अभिलाषाओं से बचना है। और मैं समझता हूं कि जब हमको पता चलता है कि हम इस धरती पर यात्रा पर हैं, हम परदेसी हैं, तो वहां से हमारा अभिलाषा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम भूलते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर अभिलाषाएं आना चालू हो जाता है। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया, है ना। तो हमें याद रखना है कि हम क्या है? इस धरती पर यात्री, परदेसी और यात्री है। हालेलुया। यात्री है। यात्रा कैसा होता है ना। हरीश भैया और मैं ज्यादा समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि 3 लोग थे और एक ही सीट था और 36 घंटे का सफर करना था। हालेलुया। कितने लोग? 3 लोग, सीट 1 और सफर कितना? 36 घंटे का। हालेलुया। पूछ करके देखो कैसे हम लोग काटे होंगे। हालेलुया, है ना। कितना समस्या हुआ होगा। हालेलुया। ये तो अच्छा है कि ज्यादा झंझट पाल के नहीं रखे थे, ज्यादा सामान हम लोग नहीं रखे थे। हालेलुया। नहीं तो सामान को रखे कि सोए कि क्या खाएं, कहाँ बैठे, ऐसा हो जाता। हालेलुया। तो यात्रा की बात करें तो हम क्या है?
यात्री है इस धरती पर। हालेलुया। और यात्रा को समझना है तो थोड़ा लंबा यात्रा जो ट्रेन से होता है उसे हम ध्यान देना है। हालेलुया, है ना। वहां पर क्या होता है, घर जैसा हमको सब कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखो यात्रा में है तो घर में क्या होता है, घर का पलंग 4x6 का रहता है। हालेलुया। और वहां का सीट 2x6, 2x कि 2.5 कुछ, 2x6 कुछ ऐसा हो जाता है। हालेलुया। यात्रा में क्या हो जाता है, सीट, है ना। इसमें आप जैसा भी है सो सकते हैं, लेकिन वहां पर सीमित हो जाता है, थोड़ा भी लापरवाही करे तो नीचे। हालेलुया। ठीक है। यात्री को कैसे अभिलाषाओं से बचना चाहिए। हालेलुया, है ना। ठीक है, हम एक यात्री हैं, इसलिए सावधानी के साथ मतलब यही बात यहाँ पर पतरस कहना चाहता है कि तुम एक परदेशी और यात्री हो, इसलिए तुम सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है क्या करो, बचे रहो। क्योंकि आप एक यात्रा में हैं, आप, हालेलुया, है ना। आपकी यात्रा जब तक आप एंड नहीं कर लेते, जब तक आप अपने स्थान में नहीं पहुंच जाते, हालेलुया, सावधानी के साथ यात्रा करो। हालेलुया, है ना। हमें सावधानी के साथ यात्रा करना है। हालेलुया। और यात्रा में हर चीज हमको हमारे मन मुताबिक नहीं होगा। हालेलुया। यात्रा में हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होगा। हालेलुया, है ना। हम बोलेंगे कि नहीं ट्रेन इतना समय आना चाहिए, ट्रेन उतना समय आना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो होगा क्या? नहीं, वो अपने समय में आएगा और अपने समय में जाएगा। यदि आप यात्री हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? धीरज धर के चुपचाप स्टेशन में बैठ के क्या करो, इंतजार करो। यदि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, और यदि आपको परमेश्वर अभी तक नहीं दिया है, हालेलुया, तो आपको कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना नहीं है। हालेलुया। हो सकता है वो चीज अभी नहीं मिला होगा, है ना। कई लोग मसीह लोग यही होते हैं, प्रार्थना करते हैं, देखते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल नहीं मिला तो क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने, मतलब अपने मन के मुताबिक नहीं होने के कारण, हालेलुया, उसके मन में एक कुड़कुड़ाहट आ जाता है। हालेलुया, है ना। और वो क्या करने लगता है, कुड़कुड़ाने लगता है। नहीं होगा, परमेश्वर देगा लेकिन अपने समय में देगा। हालेलुया, है ना। ट्रेन आएगा लेकिन अपने समय में आएगा। हालेलुया, है ना। यदि हम यात्री हैं तो हमको बराबर क्या करना है, इंतजार करना है उस ट्रेन का आने का। ट्रेन में बैठ के फालतू बकवास करने से, स्टेशन में बैठ के फालतू बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, है ना। थोड़ा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, हम यात्री हैं ना। हालेलुया, यात्री हैं तो हर चीज हमारे मन के मुताबिक यहाँ पर नहीं होगा। हालेलुया। यात्रा एक कष्टदायक होता है। हालेलुया। जैसे कष्टदायक, है ना। मैं रात भर भैया सीट में सोया था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जहां पर वो बैठते हैं ना, वहां पर एक चादर बिछा करके नीचे में सोया था। हालेलुया। कई बार किसी का बोतल गिरता था ऊपर से, हालेलुया, है ना, मेरे ऊपर। कई बार, है ना, वो बाथरूम उठने वाले लोग मेरे ऊपर पैर रख देते थे। हालेलुया। तो ये सब चीज सहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यात्रा क्या है, कष्टदायक है। हालेलुया, है ना। यात्रा में कई बार आपको चक्कर आएगा, आपका दिमाग खराब होगा, कब पहुंचूं, ऐसा लग गया था हम लोग का, कब उतरे इस ट्रेन से। उतरने के बाद भी 4 दिन तक हम ट्रेन में ही है, ऐसा लग रहा था। हालेलुया, है ना। तो देखो समझना है यहाँ पर, है ना, यात्री को कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम परदेशी और यात्री है। हालेलुया। तो यात्री को हमारे मन मुताबिक कई चीज नहीं मिलेगा, यात्रा कष्टदायक रहता है। हालेलुया। और यात्रा में हमको कई चीजों को सहन करना पड़ता है। हालेलुया। यात्रा में रहने से कई बार हमारा तबीयत भी खराब होगा। हालेलुया। उसको भी आपको क्या करना है, सहना है। हालेलुया, है ना। मुझे उल्टी टाइप का लगता था, खाना खाने का मन नहीं करता था, ये सब होता रहेगा, क्योंकि आप क्या है, परदेसी यात्री है। हालेलुया।
यदि आपको सफल यात्रा करना है, यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो सहना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑप्शन है, आप बीच में उतर सकते हैं। हालेलुया। आप बीच में उतर सकते हैं। हालेलुया। और बीच में उतरना मतलब मंजिल में नहीं पहुंचना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो अपने आप को परदेसी, और एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी को 11 को। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, आत्मा से युद्ध करती है बचे रहे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक सफल यात्रा के लिए हमें तकलीफ को, दुख को जो यात्रा में होता है उसको सहना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम नहीं सहते और यदि हम बुड़बुड़ाते हैं तो क्या होगा? बाइबल में बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाने वाले हुए। हालेलुया। उनके साथ क्या हुआ? थोड़ा देर हम पढ़ते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 10 पद पढ़ेंगे, क्या कहता है वचन बुड़बुड़ाने के विषय में? और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस हाँ। रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, तुम में से कितनों ने कुड़कुड़ाए। कब कुड़कुड़ाए? जब मूसा मिस्र से इजरायलियों को छुड़ा करके लेकर के आ रहा था। हालेलुया। तो वो लोग क्या किए थे? तो यात्रा में, देखो किस में थे? यात्रा में थे ना। हालेलुया। 40 साल के यात्रा में थे वो लोग। हालेलुया, है ना। लेकिन क्या कुड़कुड़ाते थे? हमको तूने जंगल में मारने के लिए ले आया। हम वहां प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, मटन खाते थे, मछली खाते थे। हालेलुया। तो आपको यात्रा में कई बार आपके मन मुताबिक खाना भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम लोगों को मिलता था वो, मतलब कुछ भी घर जैसा खाना हमको वहां नहीं मिलता था। हालेलुया, है ना। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक यात्रा में हैं। इसलिए हमें धीरज के साथ, उसको धीरज के साथ सहते हुए, हालेलुया, है ना। धीरज बहुत चीज है। आयूब ने क्या किया? पूरे विपत्ति में उसने क्या किया? धीरज धरा। और वही धीरज उसको क्या किया, है ना, 4 गुना, हालेलुया, उसको आशीष पाने का अवसर मिला। हालेलुया। तो हमें धीरज धरना है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? यात्री हैं। यहाँ पर हमेशा नहीं रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है मान के चलो 60 साल का जीवन होगा, तो मेरा तो 40 निकल गया, बचा कितना? हालेलुया। तो बड़ा सावधानी से, अब पता नहीं होगा तो होगा भाई, हाले प्रभु जाने। हालेलुया, है ना। यह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को परदेसी, हम यहाँ परदेसी हैं। हालेलुया। कोई यहाँ पर, है ना, हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। हम परमेश्वर के पास जाएंगे। और वचन कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद क्या है? न्याय है। हालेलुया। तो न्याय में हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। हालेलुया। हमारा मंजिल परमेश्वर का राज होना चाहिए। हमारा मंजिल परमेश्वर का स्वर्ग राज होना चाहिए। हालेलुया। तो इन बातों को हमें जानना है। यदि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद हम पढ़ते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय 14 पद। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम कैसे किया करो? बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। क्यों करना है? क्योंकि हम परदेसी और यात्री है। यात्रा में यदि बार बार कुड़कुड़ा, यदि सीट में बैठ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। हालेलुया, है ना। क्योंकि तू शेर है तो तेरे से 1.25 शेर लोग वहां बैठे हैं। हालेलुया, है ना। तो यात्रा में हमें धीरज धरना है। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं है। कई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं मिलेगा। कई चीज हमारे इच्छा के जो खाने का है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें सहना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार हम तकलीफ में रहेंगे। हालेलुया। सहना पड़ेगा। हालेलुया।
हो सकता है आप तकलीफ में है, प्रभु ने आपके जीवन में कोई समस्या लाया है ना, आपका तबीयत ठीक नहीं है, हालेलुया। चलो प्रभु आपको तबीयत ठीक कर देगा, चंगा दे दिया, उसके बाद क्या आप नहीं मरोगे? हालेलुया। उसके बाद नहीं मरोगे क्या? मरना ही है, हालेलुया। पहले लंगड़ाते लंगड़ाते नरक जा रहे थे, अब चंगाई मिलने के बाद अच्छा होकर के नरक जाएंगे, हालेलुया। तो सवाल चंगाई नहीं है, हालेलुया, सवाल है, हालेलुया, मृत्यु हमें कहां ले जा रही है। हम उस दिन सीख रहे थे, सवाल ये नहीं है कि मृत्यु आएगी, सवाल यह है कि मृत्यु हमें कहां लेकर के जा रही है। इस बात को हमें सोचना है, हालेलुया, क्योंकि हम एक यात्री और परदेसी है, हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। ताकि तुम निर्दोष और निष्कलंक होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, हालेलुया। यदि परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनना है तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। मैंने कहा ना, यात्रा में सब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होगा, हालेलुया। हमें धीरज धरना पड़ेगा, कई विषय के लिए प्रार्थना करें, कई बार हमको कोई चीज नहीं मिलेगा, कई बार हमको आशीष नहीं मिलेगा, कई बार प्रभु हमको है ना समस्या में लेकर के आएगा, हालेलुया। हमें सहना पड़ेगा, हालेलुया। यदि नहीं सहते, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो इससे पहले हमने पद में पढ़ा कि क्या होंगे, जैसे पुराने समय में बड़बड़ाने वाले लोग नाश हो गए, उसी प्रकार, हालेलुया, यदि हम कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हैं तो हम भी नाश हो सकते हैं। नीति वचन 19 अध्याय 3 पद। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन क्या करता है? कौन व्यक्ति चिढ़ता है? जो धीरज नहीं धरता, हालेलुया। ये एक घंटा पहले आ गया ट्रेन में और ट्रेन 4 घंटा लेट है, हालेलुया। अब सबर तो गई, सबर की बात ही छोड़ दो, हालेलुया, है ना। वो चाहता था कि तुरंत जाऊं और सीधा ट्रेन में बैठूं, लेकिन पता चला कि वहां ट्रेन क्या है? लेट है। अब जाते ही सर पिटेगा वो, हालेलुया, और सबर नहीं रखेगा। तो यात्री को सबसे पहले चीज क्या है? धीरज, सब्र रखना जरूरी है, हालेलुया, है ना, है ना। कई चीज हमारे मन के, क्या पढ़े भी नीति वचन में? मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है। मूर्खता के कारण, देखो, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और आगे, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है, हालेलुया। कई बार हमारे मन मुताबिक सफर में, हालेलुया, हमको चीजें नहीं मिलता, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं? सीधा ऊपर वाले के ऊपर दोष लगाते हैं, हालेलुया। और सब्र नहीं रखने के कारण नहीं करता जा, सफर नहीं करता तो उतर जा रे भैया, हालेलुया। ऑप्शन है तेरे पास, है ना, वैसे भी तो जा ही रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है, चल बचाऊंगा करके, हालेलुया, तो बच जाओ, नहीं तो फिर ऑप्शन तो है ही, उतर जाइए कहीं भी, हालेलुया, ठीक है। मूर्खता के कारण, हालेलुया। तो ऐसे मूर्खता हमको नहीं दिखाना है और परमेश्वर से हमको चिढ़ना नहीं है, परमेश्वर को कभी परखना भी नहीं है, हालेलुया, है ना। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। हम किसी मरे मुर्दे की या किसी भूत की महिमा नहीं करते, हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो धरती और आकाश का सृजनहार है, जो सबको बनाया है, जो मुझको, आपको, हम सबको बनाया है, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय और 19 और 20 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 19-20 पद।
रोमियो 9:19-20। अगर तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, क्यों उसकी इच्छा का सम्मान करता है। क्या? अतः तो मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, हाँ कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हाँ हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। हाँ। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हालेलुया। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा? क्या एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, हालेलुया, एक घड़ा क्या कुम्हार से बोल सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? नहीं बोल सकता। हालेलुया। इसलिए हम अपने सृजनहार को भी हालेलुया नहीं बोलना है। हालेलुया। हम एक यात्री हैं, परदेशी हैं, यात्रा पर हैं, उसको ध्यान है। हालेलुया। और आपको हर चीज कई बार यात्रा में नहीं मिलेगा, घर जैसा आपको फैसिलिटी वहां पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक यात्री को है ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें धैर्य रखना है। हालेलुया। धीरज धरना है। कब तक? एक पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद। कब तक धीरज धरना है? जो दुख मुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है। मतलब एक यात्री को समस्या होगा ही होगा। हालेलुया। ऐसा कोई बता दे कि यात्रा कर रहा है और उसे कोई तकलीफ नहीं हुआ। हालेलुया, है ना। क्योंकि देखो तुम में से कितनों को शैतान जेल खानों में डालने वाला है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन का केस खाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। प्राण देने तक धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक परदेसी और यात्री हो। हालेलुया। आपकी यात्रा एंड होते तक आपको धीरज धरना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि हम एक परदेसी और यात्री है। हालेलुया। तकलीफ होगा, यात्रा में तकलीफ होगा, हम यात्री हैं, तकलीफ होगा, है ना। बाइबल नहीं कहती कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, प्रभु के पास आए हो तो तुमको समस्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। उससे ज्यादा होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। बने रहना है प्रभु में। हालेलुया। धीरज धर करके, धैर्य रख करके, विश्वास के साथ प्रभु में क्या करना है? हालेलुया, बने रहना है। हालेलुया, है ना। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। इसलिए यात्रा में हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, धीरज धरे रहना है ना। मैं वही बातों को रिपीट करते जा रहा हूं। एक पद हम पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 पद। अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं कि वो तो 36 घंटे का सफर था। हालेलुया, है ना। बड़ा कठिनाई था, 4 का 4। हालेलुया। लेकिन ये तो 60 साल 70 साल। हालेलुया। व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करनी है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। इसलिए हमें संसारिक अभिलाषाओं को क्या करना है? क्या लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जान करके उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, है ना। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि हम संसार, प्रभु ने बोला कि मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही मेरे साथ मेरे साथ जो लोग आते हैं वे लोग भी संसार के नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? संसार से मित्रता नहीं करना है। कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, हालेलुया, तो सुंदर सुंदर बिल्डिंग, सुंदर सुंदर चीजें हमको दिखाई देता है कि नहीं?
और दिखाई देने के बाद मन में विचार आता है कि काश मेरा भी ऐसा। हालेलुया। ये क्या है? एक अभिलाषा है। हम कहां पर हैं? ट्रेन में, यात्रा में, और दिखाई कहां दे रहा है? संसार में। और संसार को देख करके हमारा अभिलाषा क्या कह रहा है? काश। हर चीज को देखे तो काश काश काश। हालेलुया। है ना? तो हमें अभिलाषा नहीं करना है ना? क्या लिखा है वहां पर? संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करनी है। हालेलुया। हो सकता है आपके पड़ोसी के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, बहुत ऊंचा बिल्डिंग हो। हालेलुया। हो सकता है आपके पड़ोसी के पास बहुत सारा धन संपत्ति हो। उनको देख करके कई बार क्या होता है? संसार को देख करके हमारे मन के अंदर अभिलाषा आता है। हालेलुया। उस अभिलाषा से हमें बचे रहना है, क्योंकि हम क्या हैं? इस धरती पर परदेसी और यात्री। उसको नहीं मालूम, इसलिए वो क्या कर रहा है? बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, संचय कर रहा है। एक जगह प्रभु ने बोला किसी धनवान के घर में बहुत सारा धन हुआ। हालेलुया। तो वो सोचने लगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़ करके उसे बड़ा बनाऊंगा और उस धन को रखूंगा और अपने मन से कहूंगा कि हे मन, तेरे लिए बहुत सालों के लिए धन संपत्ति रखा है, चैन से खा पी और ऐश कर। तो प्रभु ने क्या बोला? हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही रात ले लिया जाएगा, तो जो चीज तू संचय कर रहा है वो किसका होगा? हालेलुया। यही बातें हमें भी सोचना है। हालेलुया। हम परदेसी हैं और हम जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। जैसे हम गीत गाते हैं ना, कौड़ी कौड़ी माया जोड़े। हालेलुया। है ना? तो जरूरी है रखना, थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन एकदम ज्यादा भी हालेलुया नहीं खोना है, क्योंकि संसार में रहना है तो हालेलुया जरूरी है, लेकिन उस पर हमें एकदम ज्यादा नहीं खोना। उसके चक्कर में हम यात्रा को नहीं खोना है बस। हालेलुया। याद रखना है कि हम यात्री हैं। हालेलुया। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी धन्यवाद। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होगा। हालेलुया। तो जब हम ट्रेन में जाते हैं तो सब, मैंने कहा सब दिखाई देता है, तो मन के अंदर क्या आता है? अभिलाषा आता है। हालेलुया। है ना? उसको पाने का, उसको ये करने का। हालेलुया। लेकिन वो चीज हमको, है ना, हमारी यात्रा को सफल नहीं करेगी। उसको पाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा यात्रा से। हालेलुया। ठीक है? और ट्रेन से उतरे मतलब समझ लीजिए, हालेलुया, आपका यात्रा सफल नहीं होगा। हालेलुया। ठीक है? एक पद और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 9 और 10 पद। लूका 16, 9, 10 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत अनंत निवासों में ले ले। देखो, यहाँ पर हमें यात्रा में मित्र भी बनाना कैसे है, इसके विषय में बातें कर रहा है। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि क्या पढ़ें? बना लो। हाँ, बना लो, ताकि जब वह जाता रहे हाँ, तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। ताकि वे जब जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इसका अर्थ ये है कि हमारा मित्र भी ऐसा होना चाहिए, हालेलुया, जो हमें अनंत निवासों में ले जाने वाला, न कि ऐसा कि हमारे यात्रा को, हालेलुया, हमें, है ना, अनंत दंड में ले जाने वाला मित्र नहीं होना चाहिए। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? अनंत निवास में ले जाने वाला मित्र। हालेलुया। जब हम यात्रा में थे तो हम लोग जब सफर कर रहे थे 3 लोग, तो हमको बहुत सारे पास्टर लोग मिले थे। हालेलुया। है ना? जो वहां से आ रहे थे, और वो सब हमारे प्रेमी भाई थे। हालेलुया। बहुत सारा हमको उनके द्वारा आशीष मिला, है ना, सीट दिए, और हम सब लोग, है ना, इस तरीके से यात्रा को हम सफल सफर अच्छा रहा। तकलीफ में था, वहां तक तकलीफ पाते आए, लेकिन इनसे मुलाकात होने के बाद हमारा सफर, एक जने तो नागपुर में उतर गया, नागपुर से उनका सीट पूरा हमको मिल गया। अब हम वहां से सोते सोते आए।
हालेलुया। तो हमारा जो मित्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ सफर में हो, हालेलुया, और हमें अनंत निवास तक के ले जाए, हालेलुया। ना कि हम स्टेशन कायदे से यदि करो, हमारा मित्र जो कई बार हम क्या करते हैं, ठेले वाले को, है ना, प्लेटफॉर्म में रहने वाले को मित्र बनाते हैं, हालेलुया, है ना, दुनिया भर के जो बेचते रहते हैं उनको मित्र बनाते हैं। वो हमारे साथ जाएगा क्या? नहीं, वो वही रुक जाएगा, हालेलुया। लेकिन कई बार हम उसके मित्रता के चक्कर में फंस करके क्या हो जाते हैं, अपने इस यात्रा को सफल नहीं कर पाते, हालेलुया। तो हम एक यात्री हैं, तो हमारा मित्र भी ऐसे होना चाहिए जो हमें हमारे अनंत निवास में ले जा सके, हालेलुया, अनंत निवास तक के ले जा सके, ना कि आपकी यात्रा को वहीं पर अधूरा छोड़ दे, हालेलुया। तो हमें मित्र भी देख करके अच्छा, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं यात्रा में, हालेलुया, है ना, कई प्रकार के लोग रहते हैं, हालेलुया। आपको वहाँ पर, है ना, शराबी लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे गंदा काम करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हमें मित्र भी देख करके बनाना है जो हमें हमारे अनंत निवास में ले जा सके, हालेलुया। ना कि ठेले खोपचे वाले से हमें दोस्ती नहीं करना है, हालेलुया, संसारिक लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करना है, हालेलुया, है ना। भजन संहिता 122 का पहला पद, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ, हालेलुया। जब वो लोग हमसे मिले और बोले जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया, तो हम लोग खुश हो गए, अपने लोग मिल गए, हालेलुया। जाते टाइम तकलीफ था, हालेलुया, आते समय बोला जय मसीह की, और बोला और मिलाने लगा, वहां देव सीट में, यहाँ देव सीट में, ऐसा करके, हालेलुया। हाँ, 20-25 लोग थे वो लोग, सब लोग जय मसीह करने आए, हालेलुया, और सब लोग हालेलुया, और सब लोग एक अच्छे से हम यात्रा को करते हुए आए, हालेलुया, है ना। तो जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ भवन को, यहोवा के भवन को चले, तो हमारा मन आनंदित हुआ, हालेलुया। हमारा जो संगति है वो, हालेलुया, मित्रता है, ऐसे लोगों से होना चाहिए जो अनंत निवास में ले जा सके, हालेलुया। समय हो चला है, तो हमें अपने आप को क्या समझना है, परदेसी और यात्री, हालेलुया, है ना। और यात्रा में हमें चिंता भी नहीं करना है, हालेलुया। कई बार हम चिंता करते हैं, और चिंता का विषय क्या होता है, अधिक ज्यादा पैसा रख लिए तो चिंता, नींद पड़ गया कोई मार के ले गया तो, हालेलुया, अधिक ज्यादा सामान, कीमती सामान रख लिए, सूटकेस अटैची वगैरह रख लिए तो नींद नहीं आएगा, कहीं मैं सोया और कोई निकाल के, हालेलुया, ठीक है। तो चिंता, यात्रा में हमें चिंता भी नहीं करना है, और चिंता के लिए मेन चीज है, आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा चिंतित होंगे, हालेलुया, है ना। यात्रा में जितना कम सामान रहेगा उतना अच्छा सफल यात्रा रहेगा, उतना सुखदायक यात्रा रहेगा, हालेलुया, समझ में आ रहा है। और जितना ज्यादा आप, है ना, जोर देते जाएंगे, लोड रखते जाएंगे, उतना ज्यादा तकलीफ में आप यात्रा को, नींद नहीं आएगा, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। आप सो नहीं पाओगे, ठीक से खा नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आधा मन इधर से कोई मार के मत ले जा ले, कहीं मेरा बैग खींच के न ले जा ले, हालेलुया। तो ऐसा रहेगा, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, और चिंता नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना है, हालेलुया, आपको लिमिटेड सामान, लिमिटेड चीजों का उपयोग करना है, हालेलुया, जितनी जरूरत है उतना, हालेलुया, ठीक है, जितना जरूरत है उतना आप लिमिट में रखे, है ना। जैसे हम 4 लोग हैं, हालेलुया, और एक्स्ट्रा रूम होने से, हालेलुया, है ना, क्या होता है, तकलीफ होता है, झाड़ू करना, पोछा करना, पेंट करना, ये करना, वो करना, हालेलुया, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा चीजों को, जरूरत की चीजों को रखे, हालेलुया, जो जो चीज जरूरत है उन चीजों को रखे। एक्स्ट्रा चीजों को यदि हम रखेंगे तो क्या होगा,
बर्डन होगा, चिंता होगा, फिक्र होगा, से चैन से सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। हालेलुया। और यात्रा आपको एक तकलीफ जैसा लगेगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब क्या हैं? यात्री हैं। इसलिए हमें एक पद पढ़ना है, पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तुम चिंता मत करो। हालेलुया। और चिंता का विषय यह है कि अभिलाषा, है ना, ओवरलोड, चीजों को रखना, जो जरूरत नहीं है उन चीजों को रखना, जो जरूरत नहीं है उन चीजों पर, है ना, अधिक ध्यान देना, ये सब हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। हालेलुया। जिसके कारण हमारा अनंत जीवन जो क्या है, खतरे में पड़ जाता है। हमारा यात्रा सुखदायक नहीं होता, हमारा यात्रा तकलीफ में हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम ओवरलोड चीजों को, है ना, जो जरूरत ही नहीं है उन चीजों को हम क्या कर लिए हैं? यात्रा में रख लिए हैं, जिनके कारण हमें परेशानी हो रहा है, जिनके कारण हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो है ना, लिमिटेड चीजों को हमें अपने यात्रा में रखना है, जितने से हमारा जीवन चल जाए। हालेलुया। है ना। वैसे परमेश्वर किसी को गरीब नहीं रखेगा, लेकिन कई बार हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर के तकलीफ में क्या हो जाते हैं? चिंता में पड़ जाते हैं। हालेलुया। है ना। तो हमें चिंता भी, यात्रा में हमें टेंशन भी नहीं लेना है। और टेंशन नहीं लेने का मतलब ये है कि ओवर चीजों को हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये सब क्या है? एक टेंशन देने वाली चीजें है। ये टेंशन आपको, है ना, हो सकता है बीमारी दे दे, हो सकता है और कुछ तकलीफ दे दे, क्योंकि आजकल अधिकतर जो बीमारी आ रहा है वो चिंता के कारण आ रहा है। हालेलुया। है ना। तो ज्यादा चीजों को पाल करके चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 1:17 पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेशी होने का समय क्या करो? भय से बिताओ। भय से, किसका भय से? परमेश्वर का भय से। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। है ना। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी तकलीफ के काम है, अंधकार के काम है, सब शैतान लेकर के आता है। हालेलुया। तो शैतान का भय मत करो। किसका भय करो? परमेश्वर से डरो। परमेश्वर का भय रखो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, यहाँ पर वही लिखा, अपने परदेशी होने का जो समय है ना, भय से बिताओ। परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। है ना। परमेश्वर के भय से हमें, हालेलुया, है ना, इस सफर को बिताना है। हालेलुया। है ना। यदि हम भजन संहिता 119:54 पढ़ेंगे। हाँ। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहना है। किसको? हम परदेशियों को। परदेशियों को परमेश्वर का भय के साथ जीवन बिताना है धरती में। हालेलुया। और हम परदेशियों को परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहना है। हालेलुया। और तीसरी चीज है फिलिपियों 3 का हम 20 पढ़ेंगे। मैं बहुत सारा तैयार किया हूँ, वचन बस बोल देता हूँ। फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेव स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। है ना। एक परदेसी यात्री धरती में रहते हुए स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में क्या करता है? लागू करता है, क्योंकि हम एक इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? है ना। हम परदेसी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया।
है ना। तो स्वर्ग संबंधित बातचीत करते रहना है हमको। हालेलुया। पहला भय के साथ बिताना, दूसरा परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहना है, किसको? हम परमेश्वर के लोगों को। तीसरा स्वर्ग संबंधी बातचीत करते रहना है। और चौथा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 15 पद। इब्रानियों 11:15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हालेलुया। इस संसार पे हमें मन नहीं लगाना है। हालेलुया। ठीक है, नहीं तो लौट जाने का अवसर है। यदि आपका मन लगा है संसार में तो लूत की पत्नी को स्मरण करो, लिखा है ना। हालेलुया। लूत की पत्नी कहाँ, उसका मन कहाँ लगा था? जिसको छोड़कर आ रहा था वहां पर उसको मन लगा था। हालेलुया। देखो, एक बात ही मेरे मन में आ रहा है, यदि हम यात्रा करते हैं, मान के चलो हम नांदगांव से रायपुर क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम यात्रा करते हैं और रायपुर के करीब पहुंच गए, हालेलुया, तो हमें किन बातों को सोचना चाहिए? जहां पर हम जा रहे हैं उस तरफ हमारा मन लगना चाहिए। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, नांदगांव को भूल नहीं पाते, मन पूरा, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारा यात्रा जब शुरू हुआ तो उन पुरानी बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, बोलता है कौन? पौलुस। हालेलुया। तो हम पुराना स्टेशन हमको नहीं भूलता, है ना। पहुंच गए रायपुर, लेकिन लग रहा है नादी गांव में। हालेलुया, है ना। तो कई बार पुरानी बातें भी हमारे आने वाले, है ना, आगे की बातों के लिए क्या बनता है? रुकावट बन जाता है। हालेलुया। जब नांदगांव से हम दूर हो रहे हैं तो हमें उनको भूलना है और जिधर जा रहे हैं उनकी हमें आस करना है, उनकी हमें, है ना, मनन करना है। हालेलुया। मिस्री लोग क्यों नाश हुए? निकले तो 23 लाख लोग थे, पहुंचे कितना? 2 लोग, यहोशू और कालेब। हालेलुया। बाकी लोग नाश हो गए। नाश होने का कारण क्या है? मिस्र को भूल नहीं पाए। हालेलुया। समुद्र के पार आ गए, फिर भी उनकी मन समुद्र के उस पार थे। हालेलुया। शरीर लाल समुद्र के पार आ गया, लेकिन मन कहाँ था? लाल समुद्र के उस पार। हालेलुया। इसलिए नाश हो गए। हालेलुया। इसलिए हमें जो है ना अपने, हालेलुया, संसार पर हमें मन नहीं लगाना है। किसको? परदेसी यात्री को। 1-2 पद और पढ़ता हूं फटफट, फिर खत्म। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11:9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ इसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, प्रभुओं में वास किया। इस संसार में परदेसी समान रहना है। हालेलुया। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस संसार में हमें परदेसी समान रहना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। 15 हो गया। हाँ, इनके बीच में तुम जीवन का वचन दिए हुए जगत में चलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले लोग इस संसार में दीपक की तरह चमकते हैं। हालेलुया। इसलिए तो लोग, है ना, देखते हैं, ज्यादा हमारी चमक को आकर्षित होते हैं। हालेलुया, है ना। दीपक की तरह चमकना है। किसको? हम परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया, है ना। दीपक की तरह चमकना है। भजन संहिता 55 का 6। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के 30 पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। अपने अंत की इच्छा करना है। हालेलुया। ये क्या कर रहा है?
भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते और उड़ जाता और विश्राम। मतलब जितना जल्दी अपने अंत की इच्छा करोगे, हालेलुया, है ना, आपको विश्राम मिलेगा। हालेलुया, ठीक है। अंत की इच्छा करना है हम परदेशियों को, है ना, न कि शुरुआत की, अंत की इच्छा करना है। मेरा अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, मेरा यात्रा सफल होना चाहिए। मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, नहीं बड़बड़ाऊंगा, है ना, संसार में मन नहीं लगाऊंगा। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? अंत का इच्छा करना है। हालेलुया। इब्रानियों 11-13 पद, 11 अध्याय 13 पद, फिर हम खत्म करेंगे। हो गया। ये सब विश्वास की दशा में मरे। हाँ, हम परदेशियों को विश्वास की दशा में प्राण त्यागना है। हालेलुया, ठीक है। कौन सी दशा में? विश्वास की दशा में हम परदेशियों को, हमारी यात्रा को, हालेलुया, विश्वास की दशा में एंडिंग करना है। हालेलुया, धीरज के साथ सहते हुए, हालेलुया, विश्वास की दशा में एंडिंग करना है। तब हमारा यात्रा क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। इसलिए आप जाने कि आप एक परदेशी हैं, आप एक परदेशी यात्री के समान है। इसलिए अपने संसार के जीवन को एक यात्री के समान, परदेशी के समान हमें बिताना है। हालेलुया। अभिलाषाओं से बचे रहना है, संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है, जो हमारी आत्मा से क्या करता है? युद्ध करता है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु इस कलीसिया को लेकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचनों से होकर के अपने बच्चों से बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने कहा कि हालेलुया, आपने परदेशी होने के समय को भय के साथ बिताओ। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आज परदेशी और यात्री के विषय में प्रभु आपने अपने कलीसिया से, अपने बच्चों से बातें किया। होने दे पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए और प्रभु जी जयवंत जीवन जी करके प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक वचन एक एक लोगों के जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कोई भी आत्मा नाश नहीं होना है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आए हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, जो लोग नहीं आए उनको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके लिए भी यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, आशीष देना, उन्हें भी अपने राज्य में लेकर के चलना प्रभु। और कोई भी आत्मा नाश नहीं होना है प्रभु जी, दया करना। यदि इनमें से कोई बीमार में है, कोई समस्या में है, तो आप भली भांति जानते हैं प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी उसको छू और पूरी रीति से चंगा कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु चंगा होने पाए। तेरे कोड़े खाने से लोग चंगा होते हैं, आपके कोड़ा का सामर्थ उतरने पाए और यीशु के नाम से चंगाई की हालेलुया पाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना, आशीष देना प्रभु जी। फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह भर तक प्रभु आपने हमें संभाला, आशीष दिया, धन्यवाद। आने वाला सप्ताह में भी प्रभु हम सबको संभालना और प्रभु आने वाला विश्रामवार में एक बार फिर से हम इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह करना। हर एक एक्सीडेंट से, हर एक होनी अनहोनी घटना दुर्घटना से, हर एक मृत्यु की आत्मा से प्रभु आप बचाना और हम सबको अपने लहू की सुरक्षा में रखना, ताकि प्रभु जी आने वाला विश्रामवार में जीवित होकर के प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह करना। दुष्टि की हर एक युक्ति शक्ति यीशु के नाम से बांध दिया जाए प्रभु जी। हर एक उस मृत्यु की आत्मा को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से बांध देते हैं, बांध कर ठाकुर में डाल देते हैं प्रभु जी। आपके बेटा बेटियों के विरुद्ध में उठने वाली हर एक दुष्टि की शक्ति यीशु के नाम से बांध दिया जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और अनुग्रह का द्वार खोलने पाए और एक बड़ी आशीष को प्रभु देखने पाए, ऐसा आशीष करना, दया करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आपके दास दास दांदे बच्चे को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह करना, आशीष देना। आपके दास को यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हालेलुया। इजराइल को आशीष देते हैं, इजराइल के 12 गोत्रों को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। अनुग्रह करना, आपकी कलीसिया को आशीष देते हैं, दया करके आशीष देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ, सारे मसीह संतों के साथ, सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों के साथ, संसार के सारे विश्वासियों के साथ सदा सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। ठीक है, भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह बोल सकते हैं, बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह बोल।